दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा आज का जो टॉपिक्स है वो है पवन। टॉपिक्स का नाम है पवन। पवन मतलब होता है विंड, है ना। तो पवन मतलब विंड, यहाँ विंड से मतलब है, एयर से नहीं मतलब है। एयर और विंड में अंतर है। तो एयर आर्टिफिशियल होता है और विंड जो होता है नेचुरल, प्राकृतिक। तो जो पवन है, पवन पहले नंबर पे जानना, पवन कितने प्रकार का होता है। पवन कितने प्रकार का होता है? पवन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहले नंबर पे तो ये विशेषता, पवन कितने प्रकार का होता है? पवन 4 प्रकार का होता है। पवन है क्या, या पवन किसे कहते हैं? पवन है क्या या पवन किसे कहते हैं, ये जानना है। पवन है क्या, पवन किसे कहते हैं। देखिए होता क्या है, सपोज करिए पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर कहीं जल है पार्ट, कहीं पर स्थल है, कहीं पर जल है, कहीं पर स्थल है, जल। इस तरीके का है सिस्टम हमारी पृथ्वी पर। यहाँ पर सूर्य देवता है, यहां पर क्या है? सूर्य देवता। सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, अब पृथ्वी पर जब आएगा, सपोज करिए ये जल पार्ट है, स्थल है, ये जल है, जलमंडल या स्थल मंडल। सूर्य की जब किरणें आती हैं, अब सोचिए, सपोज करिए, दिमाग में सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, सबसे जल्दी गर्म कौन सा होगा पार्ट? स्थल होगा या जल? अब आपके दिमाग में आएगा कोई भी गर्म होगा। अभी हम इसको छोड़ देते, पेंडिंग रखते हैं, कोई भी चीज गर्म होगा। अब सपोज करिए ये गर्म हुआ या ये, जो गर्म हो जाएगा, स्थल यदि गर्म हो रहा है या जल भी गर्म हो रहा है, जो गर्म होगा वहां पे हवाएं वहां पे बैठेंगी कि ऊपर उठेंगी? गर्म होने पर हवा जो है, वायु गर्म होने पर, सूर्य की रोशनी जब आएगा तो गर्म होने पर बैठेगा कि ऊपर उठेगा? ऊपर उठेगा, ऊपर उठ जाएगा। जब ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा, तो इसका स्थान रिक्त हो जाएगा भैया कि नहीं? स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त, स्थान खाली हो जाएगा। और जब खाली हो जाएगा तो यहां से पवन इधर चला आएगा, यहां से या इधर आ सकता है। ये स्थान रिक्त होगा तो इसकी तुलना, जब ये गर्म होगा तो हवा ऊपर जाएगा, तो ऊपर उड़ जाने का मतलब क्या है? हवा का दबाव, जो ऊपर का दबाव है, ज्यादा है कि कम? देखिए ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हवा का दबाव कम है। हवा का दबाव कम होने को हम लोग कहते हैं एलपी, लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। हवा का दबाव कम होता है, गर्म होने से ऊपर उठेगा हवा, इसका मतलब हवा का दबाव कम है, ऊपरी वायुमंडल का दबाव कम है, इसका मतलब एलपी है, लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। इसकी तुलना में यहां पर या यहां पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब। यहां पे गर्म होने से हवा ऊपर उठेगा, यहां पर बैठी रहेगी हवाएं, और जब ये ऊपर उठेगा ये हवा इधर मूव कर जाएगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। पवन क्या है ये समझ में आ गया। और इसका कारण क्या है? सूर्यातप, सूर्य की गर्मी। गर्म होने से एक भाग ऊंचा उठेगा, दूसरा जो है बैठा रहेगा, यह इसलिए यहाँ रिक्त होगा, ये पवन इधर मुंह कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं।
पवन क्लियर हो गया। ये यदि समझ गए लिखना आसान है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए ये पवन आप जान चुके हैं, पवन जान चुके हैं पवन क्या है। अब पवन कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। एक नंबर 1 कौन सा है, एक देखिए अस्थाई पवन है, अस्थाई पवन। नंबर 2 क्या है, दैनिक पवन है, दैनिक पवन। फिर क्या है, मौसमी पवन है। फिर क्या है, नंबर 4 अस्थानीय पवन है, अस्थानीय पवन। अस्थानीय पवन मतलब लोकल विंड। यहां से भी क्वेश्चन आता है, बोरा है, मिस्टल है, सुने होंगे, बोरा है, मिस्टल है, डॉक्टर पवन है, ब्रिस्टल है, बहुत से हैं। ये मौसमी पवन है, दैनिक पवन है और अस्थाई पवन। अस्थाई पवन के कई नाम हैं, इसको गरही पवन भी कहते हैं। एक एक टॉपिक विस्तार में हम पढ़ेंगे आगे। इसको गरही पवन कहते हैं, भूमंडली पवन भी कहते हैं, सनातनी पवन भी कहते हैं, सनातनी पवन, कई नाम इसके हैं। अस्थाई पवन, गरही पवन, भूमंडली पवन, सनातनी पवन और भी दैनिक पवन। हमारा जो इसमें हम आज बताने चल रहे हैं, सबसे पहले हम सरल से चलते हैं, सरल से कठिन की ओर मूव करते हैं। तो दैनिक पवन, हम दैनिक पवन को उठा रहे हैं, दैनिक पवन। तो पवन आप जान चुके हैं, पवन किसे कहते हैं, क्या है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं, जिसका कारण सूर्य तप था बताए थे। और ये पवन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इसमें ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता मौसमी से, स्थानीय पवन से बनते हैं क्वेश्चन, दैनिक से भी बनते हैं और अस्थाई पवन से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अस्थाई में आप पढ़े होंगे पूर्वा पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवी पवन। तो ध्रुवी पवन भी जानना है, पछुआ पवन भी जानना है और पूर्वा पवन। पूर्वा पवन से देखिए सुने होंगे आप, वर्षा होता है, इसलिए पूर्वा पवन को व्यापारिक पवन भी कहते हैं। हम वापस आते हैं अपने मूल चीज पर। तो हमारा इस समय क्या है, इस समय है पवन में क्या है, यह पार्ट है दैनिक पवन। क्या है, दैनिक पवन। तो दैनिक पवन देखिए कितने प्रकार का होता है। एक देखिए समुद्री समीर, समुद्री समीर सुने होंगे। दूसरा सुने होंगे स्थलीय समीर, स्थलीय समीर। तीसरा सुने होंगे घाटी समीर, घाटी समीर। और चौथा सुने होंगे पर्वतीय समीर। समीर माने पवन होता है। तो देखिए जो बताएं अभी बेसिक चीज, अब सपोज करिए ये महाद्वीप है, महाद्वीप मतलब स्थल, और ये जो है जलमंडल है, जलमंडल। यहां पर सूर्य है, सूर्य, सूर्य मतलब दिखाई दे रहा है, यहां पर मानो है दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दिन की बात हो रहा है। यदि सूर्य नहीं है तो इसका मतलब दिन की बात नहीं है, रात की बात है, रात्रि। तो सूर्य है। अब सूर्य की रोशनी जब आएगी तो सबसे पहले गर्म कौन सा होगा, स्थलीय भाग या जलीय भाग? आपको खुद सोचना है। जल जल्दी गर्म होता है कि स्थल? स्थल जल्दी गर्म होगा। स्थल जब गर्म हो जाएगा, ये क्या हो गया, गर्म। स्थल क्या हो गया, गर्म। जब गर्म हो जाएगा, यहां पे हवाएं बैठेंगी कि ऊपर उठ जाएंगी? हवाएं बैठेंगी नहीं, ऊपर उठेंगी। इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब बनेगा।
यानी कि हवा बैठ नहीं पाएगी, ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब ऊपरी दबाव कम है। हवा ऊपर उठने का मतलब है ऊपरी दबाव जो है कम है। अगर दबाव ज्यादा रहेगा ऊपर उठ नहीं पाएगा। ऊपर हवा उठ रहा है, गर्म होने के कारण हवाएं ऊपर उठती चली जाएंगी, इसका मतलब ऊपर का दबाव कम है। कम होने का मतलब एलपी, लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। यहाँ पर इसकी तुलना में यहाँ पर क्या बनेगा, इसकी तुलना में कुछ एक कम गर्म रहेगा, यानी कि कुछ ठंडा रहेगा इसकी तुलना में। ठंड होने का मतलब कि क्या है, यहाँ हवा ऊपर नहीं उठेगा बल्कि हवा कुछ बैठा रहेगा। हवा क्या रहेगा, बैठा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर उच्च वायुदाब है, उच्च वायुदाब है। यहाँ जब हवा ऊपर उठेगा, वायु यहाँ पे बैठा रहेगा, यहाँ का स्थान रिक्त हो जाएगा, तो समुद्र से जल की हवाएं, जल धारा लेकर के कुछ हवाएं चलेंगी, समुद्र से किधर चलेंगी, स्थल की ओर चलेंगी, ऐसे। तो जो समुद्र से स्थल की ओर जब चलती हैं तो उसे समुद्री समीर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। समुद्री समीर किसे कहते हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाले पवन को समुद्री समीर। स्थलीय अगर समीर कहते हैं तो स्थल से समुद्र की ओर। घाटी समीर कह रहे हैं तो घाटी से पर्वत की ओर। पर्वतीय समीर कह रहे हैं तो पर्वत से घाटी की ओर। अब देखिए जो समुद्री समीर है भैया, ये वाला समुद्री समीर, इसका मतलब क्या, दिन के बात है। दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर क्षैतिज पवन को समुद्री समीर कहते हैं। दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर या महाद्वीप की ओर क्षैतिज पवन के प्रवाह को समुद्री समीर कहते हैं। यह समुद्री समीर की गति मंद होता है, क्योंकि समुद्र से आएगा मंद होता है। ये आर्द्रता लिया रहेगा, इसकी गति क्या होगा, मंद होगा और आर्द्रता लिया रहेगा। आर्द्रता मतलब कुछ नमी रहेगा, तो ये आर्द्रता लिए हुए रहता है और मंद गति से इधर आता है। ये समुद्री समीर है। अब जब दिन हट जाएगा, यहां तक क्लियर हो गया समुद्री समीर किसे कहते हैं। तो दिन के समय स्थल से, समुद्र से स्थल की ओर मंद गति तथा आर्द्रता लिए हुए प्रवाहित क्षैतिज पवन को समुद्री समीर कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए यदि यही सूर्य नहीं है, अर्थात अब बात कैसा आ गया, दिन के बजाय रात्रि हो गया। अब जब रात्रि होगा, अब देखिए विज्ञान में आप पढ़े भी होंगे, जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये स्थल जल्दी गर्म हुआ है, स्थल क्या है, स्थल जल्दी गर्म हुआ है तो स्थल जल्दी ठंड होगा। अब जब ये ठंड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, यानी कि हवा अब यहाँ बैठा रहेगा और इसकी तुलना में यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर। ये कुछ गर्म रहेगा, ये क्या रहेगा, ये कुछ गर्म रहेगा। अब यहाँ पे जब गर्म रहेगा तो हवाएं कुछ ऊपर उठेगा, यहाँ पर हवा क्या है, कुछ ऊपर उठेगा। हवा जब ऊपर उठेगा, अब ये जो पवन ऐसे अब जा रहा था, अब पवन ऐसे जाएगा, यानी कि स्थल से किधर जाएगा, समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। तो इसका मतलब क्या है, रात्रि के समय, रात्रि के, अब स्थलीय समीर की बात अगर करते हैं तो रात्रि के समय, रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर क्षैतिज पवन के प्रवाह को स्थलीय समीर कहते हैं। ये देखिए ये भी गतिमंद होगा, लेकिन इसमें आर्द्रता नहीं रहेगा, बल्कि ये कैसा रहेगा, शुष्क रहेगा। ये पवन कैसा रहेगा, शुष्क। कैसे, चूंकि स्थल से आ रहा है, इसके पास आर्द्रता नहीं रहेगा। यहां से यदि आता तो आर्द्रता लिए रहता, आर्द्रता मतलब नमी, यहां से आएगा नमी नहीं रहेगा। आर्द्रता मतलब होता है वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा। आर्द्रता माने होता क्या है, आर्द्रता मतलब वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। क्लियर हो रहा है। आर्द्रता कैसे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से, ये विज्ञान में आप पढ़ चुके होंगे। हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से घनत्व नापा जाता है, हाइड्रोमीटर से घनत्व, आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापा जाता है, लिक्विडिटी, यानी कि
वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यही आर्द्रता ही बादल के बनने के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। और यदि आर्द्रता नहीं है तो बादल के बनने की भूमिका नहीं होगा। और बादल के बनने के लिए 100% संघनन का होना जरूरी है। एक एक टॉपिक से स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार अगर आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दोबारा किताब या कॉपी नोट्स उठाने की आवश्यकता नहीं। हमें यहाँ तक लगता है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो इस प्रकार का ये है, ये समुद्री समीर हुआ, ये स्थलीय समीर हुआ। तो रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर चलने वाले को, क्षैतिज प्रवाह को ये कहते हैं स्थलीय समीर। अब दूसरा एक मुद्दा है घाटी समीर और पर्वतीय समीर। आप सपोज करिए ये पर्वत है, क्या है? पर्वत है। अब पर्वत में हम ये अलग बना दिए, फोल्डिंग माउंटेन बना दिए हैं, यानी कि वलित पर्वत जो है बना दिए हैं, वो अलग चीज है। तो देखिए ये क्या है? ये घाटी है। क्या है? ये घाटी है। और ये क्या है? पर्वत है। ये पर्वत है। अब दिन की भी बात हो रहा है, दिन के समय, दिन के समय जल्दी कौन गर्म होगा? घाटी वाला पार्ट या पर्वत? पर्वत जल्दी गर्म होगा। ये जब गर्म हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब हवाएं, ये गर्म हो गया, इसका मतलब हवाएं बैठेंगी नहीं, हवाएं ऊपर उठेंगी। हवा ऊपर उठने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? लो प्रेशर, यानी कि ऊपरी दबाव कम है। गर्म हो रहा है, हवा ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठने का मतलब ऊपरी दबाव कम है, ऊपरी दबाव कम होने का मतलब लो प्रेशर, यानी कि निम्न वायुदाब। क्या है? लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। यहां पर निम्न वायुदाब, हवा ऊपर उठा, इसकी तुलना में यहां पर क्या बनेगा? HP, यानी कि हवा ऊपर नहीं उठ पाएगा। यहां पे कुछ ठंड है, अगर यहां पे कुछ गर्म है तो यहां पे उसकी तुलना में कुछ ठंड है। ठंड होने मतलब हवा बैठा है और यहां पर ऊपर, जब ये ऊपर हवा उठेगा इसका स्थान रिक्त होगा, तो इसका मतलब ये जब स्थान रिक्त होगा तो इसको भरने के लिए इधर से हवाएं मूव इधर कर जाएंगी, इधर से स्थानांतरित हो जाएंगी, मूव कर जाएंगी ये हवा किधर से? घाटी से पर्वत की ओर। घाटी से पर्वत की ओर ये जब मूव कर जाएगा क्षैतिज प्रवाह बन जाएगा। यहाँ पे क्षैतिज क्या? ऊर्ध्वाधर प्रवाह बनेगा, क्षैतिज नहीं बनेगा। ऊर्ध्वाधर प्रवाह को जो है क्या कहते हैं? घाटी से जा रहा है पर्वत की ओर, तो घाटी समीर। क्या कहेंगे? घाटी की समीर। और ये घाटी समीर जो बन रहा है, देखिए कब? दिन के समय। दिन माने सूर्य होता ही है, दिन दिवाकर भानु भास्कर, ये सब पढ़े होंगे। तो दिन के समय घाटी से पर्वत की ओर ऊर्ध्वाधर प्रवाह को, ये ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज नहीं होता, ऊर्ध्वाधर प्रवाह को पर्वत घाटी समीर कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट सब समझने की, यहाँ क्षैतिज नहीं लिख देगा, क्षैतिज ऐसे चलता है, ये ऊर्ध्वाधर कुछ ऐसे एकदम सीधा नहीं, लेकिन फिर भी ऊर्ध्वाधर है। तो दिन के समय, ये दिन के समय बनता है, घाटी से पर्वत की ओर प्रवाहित ऊर्ध्वाधर प्रवाह को, पवन के प्रवाह को घाटी समीर कहते हैं। इसी का जब दिन हट गया, पर्वत दिन जब हट गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? रात्रि हो गया। अब रात्रि के समय जो जल्दी गर्म हो रहा था जल्दी ठंड होगा। ठंड होने मतलब अब यहां पे ठंड हो गया है, और जब ठंड हो गया, यहां पे जब ठंड हो गया, इसका मतलब यहां पे अब गर्म हो जाएगा। तुलना रूप से ये गर्म रहेगा, तुलनात्मक रूप से ये जल्दी ठंड हुआ और ये गर्म। अब गर्म होगा तो यहाँ पे हवाएं कुछ ऊपर उठेगा और यहाँ पे हवाएं बैठी रहेंगी। जब ये कुछ हवा ऊपर उठेगा और ये कुछ बैठा रहेगा, इसका स्थान रिक्त होगा। अब इधर से पवन मूव करेगा, यानी कि जो पवन उल्टा जा रहे थे इधर से, अब पवन इधर आ जाएंगे ऐसे। रात्रि के समय ऐसे आ गया। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा भैया, लो प्रेशर कुछ गर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे ठंड है, यहाँ पर क्या बनेगा? हाई प्रेशर। अब इसका मतलब पर्वत से, रात्रि के समय पर्वत से घाटी की ओर क्षैतिज प्रवाह को, क्षैतिज नहीं ऊर्ध्वाधर ही या निम्नधर, अधोधर, अधो मतलब निम्न होता है, अधोधर प्रवाहित पवन को पर्वतीय समीर कहते हैं। पर्वत से घाटी की ओर आ रहा है।
पर्वत से घाटी की ओर रात्रि के समय प्रवाहित अधोपवन को जो है पर्वतीय समीर कहते हैं। अब घाटी समीर की बात हो या पर्वतीय समीर की, इधर से जाए या इधर से, ये जो बीच वाला क्षेत्र बनेगा भैया, बीच वाला क्षेत्र, ये इधर से जब जाता या इधर से आता, ये बीच में न ज्यादा गर्म रहेगा न ज्यादा ठंडा। ठीक यही कहानी जब समुद्री समीर स्थलीय समीर पे पढ़ रहे थे, समुद्र से स्थल की ओर जाए या स्थल से समुद्र की ओर, जो समुद्र के किनारे भाग है, जो समुद्र के किनारे भाग है वो न ज्यादा गर्म रहेगा न ज्यादा ठंड। ऐसे पर्वत के जो बीच वाले भाग में हैं, यहाँ पर घाटी और पर्वत के बीच में, ये न ज्यादा गर्म रहेगा न ठंडा, और स्थल में भी है समुद्र किनारे वाला पार्ट जो है न ज्यादा गर्म रहेगा न ज्यादा ठंडा, क्योंकि दिन के समय जब तक वहां पे गर्मी होता तब तक रात आ जाता है और जब तक सुबह होता तब तक। तो ऐसे क्षेत्र को, समुद्र किनारे वाले क्षेत्र को या पर्वत और घाटी के बीच वाले क्षेत्र को समकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? समकारी। समकारी मतलब यहाँ पे तापमान समान रहता है, न ज्यादा गर्म होने पा जाता न ज्यादा ठंड। तो पर्वत और घाटी के बीच का क्षेत्र तथा समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र, समुद्र किनारे वाला क्षेत्र कैसे है? क्योंकि समुद्र से स्थल की ओर जब तक आएगा, स्थल से जब तक समुद्र की ओर आएगा तो समुद्र के किनारा वाला ही पार्ट बनेगा। तो समुद्र के किनारा वाला पार्ट और ये पार्ट समकारी क्षेत्र कहलाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक 100% करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम नया नया डेली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। दिव्य दृष्टि IAS में आपको देखने के लिए धन्यवाद।